अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं एक दो चीज़ों को क्लियर करने आई हूँ, साथ ही साथ आपसे कुछ सजेशन भी लेने आई हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा प्लीज़। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग्स। सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने इंग्लिश में फॉर्म फिलअप कर दिया है, हमारा वीज़ा जो है बहुत डिले हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं अप्रूव हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि हमने यूट्यूब पे किसी को कहते हुए सुना या फेसबुक पे सुना। सो मैंने सोचा कि इस चीज़ पे अपनी मतलब अपना मैं एक्सपीरियंस बता दूं, साथ ही साथ अपना तरफ से जो मुझे लगता है वो मैं बता दूं। आई होप अब आप एग्री करोगे, और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लॉजिकली एक चीज़ समझाने आई हूँ आपको। चॉइस इज़ योर्स। सो जिन लोगों का वीज़ा डिले हो रहा है, तो एक कमेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे लोग कह रहे हैं और फेसबुक पे कि आप अगर फॉर्म अरेबिक में नहीं फिल करोगे तो आपका वीज़ा डिले होगा। क्यों? गूगल में ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं होता है। आप मोफा की साइट जब ओपन करते हो तो उसमें इंग्लिश टू अरेबिक करने का ऑप्शन आता है। अच्छा, वो जो कॉन्सुलेट या फिर जो भी एम्बेसी में या मोफा में या कहीं भी जो भी लोग बैठे हैं, वो 2025 में इतने बेवकूफ़ हैं जो इंग्लिश का फॉर्म अप्रूव नहीं करेंगे ट्रांसलेट करके। डू यू बिलीव इन टू दिस? आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई है, इस बात में कोई हकीकत है? आपको लगता भी होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी उनका तुक्का लग गया, भैया हमने अरेबिक में भरा, फॉर्म फिल आउट किया, अब हमारा वीज़ा निकल गया, सो दे बिलीव दिस। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने नोटिस किया है। रियाद, जद्दा, मदीना, ये सारी जो सिटीज़ हैं ये पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे रश ज़्यादा होता है, तो इन सिटीज़ वालों के वीज़े डिले होते हैं। आप जब अपॉइंटमेंट लीजिएगा ना इस्तकदाम ऑफिस का, तो रियाद का, जद्दा का अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता है। मक्का, अब मदीना में तो है ही नहीं, मक्का में की अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, लेकिन जब आप दम्माम ट्राई करिएगा आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो दम्माम वालों का जो वीज़ा होता है, दम्माम देन रियाद देन जद्दा एंड देन मदीना, ये जो वीज़े होते हैं दम्माम रियाद वालों के, दम्माम के स्पेशली, वो जल्दी अप्रूव होते हैं क्योंकि रश कम होता है। ये मेरा मानना है और ये मैंने नोटिस किया है। अब एक और चीज़ ये है कि मैंने अभी जितने भी वीज़ा मेरे जान पहचान वालों ने अप्लाई किया है, दम्माम रीजन से उन सबका अप्रूव हुआ है, रियाद वालों का भी हुआ है, थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन आप खुद नोटिस करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका वीज़ा आपने जद्दा से अप्लाई किया है या कहाँ से अप्लाई किया है। एंड स्टिल यू थिंक कि आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट सही है कि अरेबिक में फॉर्म फिल करने से ही वीज़ा अप्रूव होगा? गो अहेड और परेशान होइए, दोबारा फॉर्म भरिए अगर आपको ये चीज़ लगती है। लेकिन मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल इलॉजिकल मानती हूँ, क्योंकि ट्रांसलेट का ऑप्शन किस लिए दिया गया है? मेरा ये मानना है, हो सकता है कि मेरा मानना गलत हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो और आप लोगों को जो लग रहा है वो सही हो। एनीवेज, ये करना था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जिनका वीज़ा दिल्ली से रिजेक्ट हुआ है उनके रीजंस ये हैं कि वो बंदा जो है सऊदी में नहीं था, या फिर उनका प्रोफेशन अच्छा नहीं था, डॉक्यूमेंट्स गलत थे, इस वजह से दिल्ली एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। लेट मी मेक यू क्लियर, जो वीज़ा अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड का रिजेक्ट हुआ है, उनके फादर मैनेजर पोस्ट पे हैं, वो सऊदी अरब में थे, सारा डॉक्यूमेंट्स ओके था, वो 3-4 बार आ चुकी थी, स्टिल उसका वीज़ा दिल्ली एम्बेसी वालों ने रिजेक्ट किया विदाउट गिविंग एनी रीज़न। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? इट्स जस्ट दैट एम्बेसी में जो भी वीज़ा रिजेक्ट या अप्रूव हो रहा है वो टोटल एम्बेसी वालों के मूड के ऊपर हो रहा है। आई डोंट नो, मैं तो यही बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे तो रीज़न समझ में नहीं आ रहा। एक और वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उनकी भी फैमिली सऊदी में थी, और अगर डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है तो ताशीर वाले तो डॉक्यूमेंट्स सबमिट ही नहीं करेंगे अगर डॉक्यूमेंट्स सही ना हो तो मैं जो है ना इस बात से भी एग्री नहीं करती हूँ। अब जिनका डिले हो रहा है उनको क्या करना चाहिए? आप कुछ नहीं कर सकते हो, चीज़ें आपके हैंड में नहीं है, आप क्या कर सकते हो? रादर देन वेट करने के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो 20-25 दिन हो गया है अगर, तो आप दोबारा अप्लाई करिए अपना वीज़ा। अच्छा, एक चीज़ बार बार मुझसे पूछी जा रही है कि हमारा डॉक्यूमेंट ऑर्डर डेट चेंज हो गया है, एक और बार कोड आ गया है, तो क्या होगा? आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा अगर ऑर्डर डेट चेंज हो गया है, कोई भी तरह का वीज़ा हो। अगर ऑर्डर डेट चेंज हो गया है, बारकोड आ गया है, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अगर ऑर्डर डेट नहीं चेंज हुआ है, जिस दिन आपने सबमिट किया था, तो वो वीज़ा अभी पेंडिंग है, वो अंडर रिव्यू भी नहीं गया है। ये चीज़ क्लियरली आप समझ लीजिए। और अगर आपके पास मैसेज आ गया है ताशीर की तरफ से बिना ऑर्डर डेट चेंज हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि
मैं आज भी उसी बात पे हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ सिर्फ उसका इंटेंशन ये होता है कि आप लोगों को हेल्प मिले। मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है ना, मैं सच में 1 रुपया मैं अभी तक यूट्यूब से कमाई हूँ, ठीक है। मेरा सिर्फ इंटेंशन था हेल्प करना, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमें बहुत सारे एजेंट ने फ्रॉड किया हमारे साथ, ये किया वो किया। तो आप अपनी मुझे बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि आप अपनी सर्विसेज स्टार्ट करें, वीज़ा फिलअप की, हरमैन ट्रेन की, हम इंडिया से नहीं बुक कर पा रहे हैं, डमी टिकट की, बहुत सारी चीज़ों की आप सर्विसेज स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसा करूं, मुझे आप लोगों का सजेशन चाहिए होगा कि शुड आई डू दिस और नॉट डू। तो मैं श्योर यू कि मैं अगर ये सर्विसेज स्टार्ट करूंगी तो आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा, फ्रॉड कभी नहीं होगा आपके साथ। मैं हेल्प करने आई हूँ और मेरा मोटिव हमेशा हेल्प करना ही रहेगा। दैट्स ऑल। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शुड आई स्टार्ट दिस सर्विसेज और नॉट। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।